बस एक ही दवाई का है और ये खाना नहीं है, इसको सिर्फ लगाना है। ये आँख की बीमारी के लिए है। ये इधर नीचे फिंसी निकल आती है, दाना निकल आता है। जब ये ख़त्म हो जाता है फिर इस साइड पे ऊपर निकलना शुरू हो जाता है। अगर कोर भर रही होती है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली, ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। आज एक अहम नुस्खे की तरफ मैं आ रहा हूँ। ये नुस्खा बस एक ही दवाई का है और ये खाना नहीं है, इसको सिर्फ लगाना है। ये किस लिए? ये आँख की बीमारी के लिए है। आपने सुना होगा अक्सर कि इधर नीचे फिंसी निकल आती है, दाना निकल आता है। जब ये ख़त्म हो जाता है फिर इस साइड पे ऊपर निकलना शुरू हो जाता है। आँखें कभी नीचे कभी ऊपर। अगर इस साइड से ख़त्म हो जाए फिर इस साइड से शुरू हो जाता है, कभी इधर कभी ऊपर। फिर लोग कहते हैं कि आप ऐसे करो, ये इस्तेमाल करो, बेरी का इस्तेमाल करो, बेरी के पत्ते का इस्तेमाल करो, तो बेरी के पत्ते लटका दो, ऐसे करके कहते हैं। ये टोटका होता है। और इसके अलावा ये जो हाथों की कोर होती है, जहाँ पे ये अंगूठा होता है, ये कोर होती है, इसको कोर कहते हैं ना, जो भर जाती है, इसमें रेशा भर जाता है, ये वाला। और उंगलियों के अंदर जो कोर होती है, जो उंगलियों में यानी कि कोर भर जाती है, रेशा भर जाता है, इनके लिए। इसी तरह पाँव की उंगलियों की कोर भर जाए, इन सब के लिए एक ही दवाई है। आप ये दवाई पंसारी से भी नहीं लेनी। आपने ये बाहर जाके तकरीबन वो जो होता है ना, कमाद होता है, जिसकी आप गडेरियाँ वगैरह चूप रहे होते हैं, रो निकलती होती है, उसके अंदर ज़्यादातर ये बूटी पाई जाती है। बूटी का नाम है हज़ारदानी। हज़ारदानी। मैं इसकी पिक भी आपको सेंड कर दूंगा, आप इसकी पिक भी देख लें। पिक इंशाल्लाह आपके सामने होगी। इसकी निशानी ये बिल्कुल छोटे छोटे ब्रीक ब्रीक इसके ना छोटे छोटे पत्ते होते हैं। ये आपने ताज़ा लेनी है, ताज़ा। पंसारी की दुकान से नहीं लेनी है आपने, उनके पास ये होती है खुशक। आपने ताज़ा लेनी है। इसकी पहचान बिल्कुल बारीक बारीक इसके पत्ते होते हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे। और जब एक पत्ता तोड़ोगे, दूसरा पत्ता तोड़ोगे, इसके अंदर ना सफ़ेद रंग का पानी निकलेगा, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि इसका दूध निकलना शुरू हो गया। हज़ारदानी। हज़ारदानी छोटी सी होती है, बिल्कुल ऐसे खिलड़ी होती है, इतनी ज़्यादा उसके पत्ते होते हैं, वो ऐसे महसूस होता है वाकई हज़ारदानी है। हज़ार दाने, दाने जैसे नीचे दाने गिरे होते हैं, ऐसे होती है। आपने करना क्या है? हज़ारदानी आपने ले लेनी है। इसको अच्छे तरीके के साथ ना इसकी पेस्ट तैयार कर लेनी है। पेस्ट गाढ़ी गाढ़ी सी पेस्ट तैयार कर लेनी है। और पेस्ट तैयार करने के बाद आपने क्या करना है? वो पेस्ट ले पेस्ट लेके इसे ऐसे आँख के ऊपर रख के तकरीबन 1 घंटे तक ऐसे करें, रख के ना आप सो जाएं। ऐसे बस लगा के ऊपर कोई कपड़ा वगैरह बांध लें, ऐसे ऊपर से कपड़ा बांध लें। इधर भी हो, अगर इधर है तो इधर इस साइड से भी बांध लें। ये जो ऊपर बांधने से तकरीबन 1 दिन में सिर्फ 1 दफ़ा करना है। इसी तरह अगर कोर भर रही होती है, कोर के ऊपर भी वही बांध लें। ठीक हो गया? कोर के ऊपर भी। और इसी तरह आँख, इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम पंजाबी में कहते हैं ये गुआंढन निकल आई है। जो गुआंढन, ये ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं पंजाबी में। ये तकरीबन गांव में अक्सर आपने देखा होगा, कमाद लगा होता है, वहाँ पे मिल ही जाती है। पानी अगर उधर साफ़ लग रहा हो, साफ़ से मुराद है कि नहरी पानी लग रहा हो उधर। बाद ऐसे होता है कि वो दूसरा गंदा पानी शुरू हो जाता है, वो सेम का पानी, वहाँ पे नहीं होगी ये जहाँ पे नहरी पानी लग रहा था वहाँ पे ये बूटी होती है ज़्यादातर। और नहरों के करीब तो बहुत कम होती है, ज़्यादातर पैलियों में होती है, जहाँ पे कोई चीज़ वगैरह गानी होती है, कोई पट्ठे वगैरह गाने होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर होती है। आप इसको लें, इसको अच्छे तरीके के साथ इसकी पेस्ट तैयार करें। पेस्ट तैयार करने के बाद अगर आँख का मसला है, आँख के ऊपर बांध लें। अगर हाथ की कोर है तो हाथ की कोर के ऊपर बांध लें। इसी तरह अगर पाँव की कोर बढ़ रही हो तो पाँव की कोर के ऊपर भी आप इसको बांध सकते हैं। इसको बांधें
انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میرا خیال ہے دوسری یا تیسری پٹی کے ساتھ آپ کی کور بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ جو آنکھ کی جو بار بار آپ کی بڑھ رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ امید ہے کہ اس کے بعد نہیں نکلے گی یہ، خاص کر جو پھنسی ہے نا آنکھوں والی جو پھنسی ہوتی ہے، امید کرتا ہوں وہ اس کے بعد نہیں نکلے گی انشاءاللہ۔ اور کور کا بھرنے کا زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار زیادہ تر یہ مرد حضرات میں یہ نہیں زیادہ تر بھرتی، یہ زیادہ تر عورتوں میں کور بھرتی ہے، کیونکہ انہوں نے گھر کا کام کاج کرنا ہوتا ہے، گھر کے کام کاج کی وجہ سے وہ پانی لگتا رہتا ہے، وہ پانی کے زیادہ لگنے کی وجہ سے یہ کور بھر جاتی ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے جو بہت ہی آسان نسخہ ہے، صرف اس کی محنت ہے کہ آپ نے وہاں پہ جا کے ڈھونڈنی ہے، ڈھونڈ کے آپ اس کو استعمال کریں۔ کسی جو ذمہ دار ہوتا ہے اس سے پوچھ لیں بھی ہزاردانی کون سی ہے، وہ آپ کو بتا دے گا بھی یہ ہزاردانی ہے، وہ ہزاردانی آپ لیں، اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس کے لیے آپ کو صرف تھوڑی سی اسٹرگل ہی کرنا پڑے گی۔ اچھا، اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم بہت جلد آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔